जब भी अंग्रेज आते थे ना तो सेना में पठानों को रखे, गोरखाओं को रखे, मराठों से लड़ाना था तो महार जाति के छोटे लोगों को रखा। एक दिन में उन भीमा कोरे गांव में 500 मील के 25,000 को हरा दिया। अखंड भारत का निर्माण करने वाला वही पहला व्यक्ति था, चंद्रगुप्त मौर्य। उस शरीर से थोड़े हरा रहे थे, सब मानसिक रूप से इतना पीड़ित थे लोग ना कि तलवार चले, गोली चले, कुछ नहीं देखेगा कोई। भारत में शायद ही किसी को सुने होंगे कि हम चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज हैं, नहीं बोलता है। भारत को अखंड रूप से सम्मिलित करने की शक्ति अगर थी तो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक। जिस दिन ये नहीं रहे ना, उस दिन ये भारत के लोगों की कमी थी। एक छोटे से राजस्थान जैसे राज्य में 5 गो राजा हो गए लोग, और वही अगर चंद्रगुप्त मौर्य रहता तो कहता कि राजा बनेंगे सब क्या होगा हमारे यहाँ, समझ में गया। लेकिन आप भारत में सुने किसी को कि चंद्रगुप्त मौर्य के नाम पे इतराते हुए? चंद्रगुप्त मौर्य नहीं। आप सुने होंगे महाप्रताप, पृथ्वीराज चौहान, भारत में इतराते सुने? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक के इतराते सुने हैं? भारत में जाति किस तरह से हावी है। जिसने पूरे अखंड भारत, म्यांमार से इतना तक, इस पे भारत में शायद ही किसी को इतराते देखे होंगे। सब छोड़िए, बिहार का आदमी ना इतराता है, उसका तो राजधानी बिहार था, पाटलिपुत्र। बड़ा इफेक्ट पड़ता है ये सब चीजों को। ये सब चीजें जब विदेशियों को पता चलती है ना तो इस सब का फायदा उठा लेते हैं। इसलिए जब भी अंग्रेज आते थे ना तो सेना में पठानों को रखे, गोरखाओं को रखे, मराठों से लड़ाना था तो महार जाति के छोटे लोगों को रखा। एक दिन में उन भीमा कोरे गांव में 500 मील के 25,000 को हरा दिया। उस शरीर से थोड़े हरा रहे थे, सब मानसिक रूप से इतना पीड़ित थे लोग ना कि तलवार चले, गोली चले, कुछ नहीं देखेगा कोई। आप में लड़ने की शक्ति नहीं, लेकिन अगर आपके सामने कोई आपके माता पिता को मार देना तो फिर आप कह दीजिएगा तुम कितना बड़ा अधिकारी हो कि क्या हो, मार देगा आदमी। आप नहीं समझ में आया? देखेगा आदमी तुम कौन हो, हाँ? आदमी छोड़ देगा, मारेगा ऐसा कि उसके रिश्तेदार देखने आएंगे, बहुत अच्छे आदमी थे। समझदार है आप लोग, आगे बढ़े। तो बड़ा मायने रखता है ये सब चीज का, शिक्षा, यूनिटी, पैसा। वरना चंद्रगुप्त मौर्य छोटी जाति होने की वजह से जब राजा को लोग अपने सम्मान से नीचे उतार दिए तो एक इंसान पे क्या बीतेगा, आप समझ रहे हैं? राजा, अखंड भारत का निर्माण करने वाला वही पहला व्यक्ति था, चंद्रगुप्त मौर्य। बाकी अशोक ने तो राज किया था उस पे, अशोक पोता था बिंदुसार, उसके बाद अशोक ने राज किया था उसके ऊपर। लेकिन संभाल के रखे, अशोक महान, नो डाउट, क्योंकि उन्होंने पश्चिमी विस्तार भले नहीं किया, पूर्वी विस्तार किया कि नहीं किया? पूर्वी विस्तार तो किया। ऐसा तो नहीं था कि चंद्रगुप्त मौर्य के दिए गए क्षेत्र में उतना ही रह गए या उससे कम कर दिए रहते या उतना ही रहते तो महान नहीं जोड़ते, विस्तार किया। लेकिन छोटी जाति के थे, यही बीतता है उन छोटी जाति की वजह से। और उसके बाद जब उनको कोई कहता है ना कि आरक्षण क्यों नहीं छोड़ देते हो, तो लड़ने को तैयार हो जाते हैं। तो क्या गड़बड़ करते हैं? उनसे अब कितना छीनोगे? चंद्रगुप्त मौर्य रहता ना तो बाबर झाबर को जेब में लेके घूमता, यहाँ पे आ जाओ हवेली पे। दमता ही मोहम्मद गौरी, गजनवी गौरी, नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली, मजा उठा जाते लोग, जेब में लेके घूमता उनको। कैसे लोग झोला में चूहा पकड़ के पटक देते हैं 4 बार। ये झोला में बाबर, दाबर, गौरी, गजनवी, नादिर शाह, अब्दाली सबको लेके चलो भिगना पहाड़ी पे, और बाद देखता हिल डुल कर रहा है, बच्चल निपटा देता है चंद्रगुप्त। लेकिन भारत में शायद ही किसी को सुने होंगे कि हम चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज हैं, नहीं बोलता है कोई। हम लोग पृथ्वीराज चौहान के, महाराणा प्रताप के, वो लोग बहादुर थे, इसमें कोई शक नहीं है, बहादुर थे। लेकिन उनका नाम जहां है वो एकदम है, वो उतना होना चाहिए, उनमें हम कोई दो राय नहीं कर रहे हैं।
बहुत बहादुर थे, उतनी छोटी सेना लेके लोग सरेंडर कर देते, लेकिन वो लड़े थे। लेकिन इनको भूल क्यों गए भैया? भूल गए तो कोई बात नहीं, जब आपको इतिहास खुद का नहीं पता है तो दूसरे को क्या देखेंगे।